श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। हनुमान जी के ये संकेत आपका जीवन बदल सकते हैं। अगर आपको ये संकेत प्राप्त होते हैं तो समझ लेना आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। लाइफ में चेंजिंग होने वाली है। कुछ ना कुछ तो आपके इष्ट आपके माध्यम से चाहते हैं। क्योंकि देखो, संकेत तो क्या, जब भी लोग इस बात को मानते हैं कि देवी देवता संकेतों के रूप में बात करते हैं, और जब शक्तियां हमसे बात करती हैं तो वो हमें हमें कई प्रकार के संकेत देती है। लेकिन अगर हम उन संकेतों को समझते नहीं है, ये हमारी गलती है। अधिकतर हनुमान जी के भक्त को इस प्रकार के संकेत जरूर प्राप्त होंगे। पहले संकेतों को समझने के लिए उसको इन बातों को समझना पड़ेगा कि ये बात आपके साथ मैच हो रही है कि नहीं। अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हो और अगर ये चीजें आपके साथ हो रही है और आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, क्योंकि शक्तियां आपसे कुछ चाहती हैं। शक्तियां आपको कुछ देना चाहती हैं, आपके माध्यम से कुछ कार्य करना चाहती हैं। लेकिन हम उन बातों को समझने में इतनी देरी क्यों लगा रहे हैं। किस प्रकार के संकेत होते हैं, वो कैसे संकेत होते हैं, आज इस वीडियो में जानकर आपको हैरानगी भी बहुत होगी। क्योंकि ये तो मेरे साथ हो रहा था, लेकिन मैं इसको समझ नहीं रहा था, मैं इसको जान नहीं रहा था, मैं इसको जानना ही नहीं चाहता था। क्योंकि ये संकेत हर उस व्यक्ति के साथ होते हैं जो हनुमान चालीसा पढ़ता है। हनुमान चालीसा पढ़ता है तो सबसे पहले आपका शरीर आपके कंट्रोल से दूर हो जाता है, जैसे कि शरीर का हिलना। इस प्रकार से जब आपका हनुमान चालीसा पढ़ते हुए शरीर आपका हिल रहा है और आप हनुमान चालीसा करे बगैर आपको खालीपन महसूस होता है। आपको लगता है कि जैसे आपने आज पूजा नहीं करी, हनुमान जी की चालीसा नहीं पढ़ी, तो आपको खालीपन महसूस हो गया। यही चीज आप हनुमान जी के मंदिर में जा रहे हो, वहां जाते वक्त आपका प्रतिदिन का कार्य है कि आप हनुमान जी के मंदिर में जाते रहते हो। आपका एक दिन भी आप नहीं जाते तो आपको एक अजीब सा महसूस होने लग जाता है, आपके मन में संदेह उत्पन्न होने लगता है। तो समझ लेना कि हनुमान जी की कृपा आपके साथ है और आपको हनुमान जी पसंद करते हैं। क्योंकि वो सच्चा भगत जो अंतर्मन से देवी देवताओं को पूजन करता है और उन्हें दिल से चाहता है, तो शक्तियां उनके साथ आती हैं। प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण नहीं देना पड़ता। और अगर किसी भक्त को लगता है कि शक्तियां नहीं होती हैं, शक्तियां 100% होती हैं। आज से ही आप हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाइए, आपके शरीर के अंदर एक लय उत्पन्न होने लग जाएगी। इस प्रकार से श्री गुरु जनन सरोज रज निज, इस प्रकार से आपकी लय उत्पन्न होने लग जाएगी। आप कभी भी देख लेना, आपका शरीर आगे पीछे हिलने लग जाएगा। सेकंड संकेत, उबासियां भी आने लग जाएंगी। उबासियां भी आने लग जाती हैं आपको। श्री राम का नाम लेते ही, जैसे कि आप श्री राम जय श्री राम, और फिर उसके बाद उबासी आती है, आंखों से आंसू आने जाते हैं। ये संकेत नॉर्मल नहीं है। शक्तियां हमारे संग है, हमसे प्रसन्न है। हमारा कोई बाबा के वीर, और जैसे आपको पता है कि अष्टवीर होते हैं, इन वीरों की कृपा हमारे साथ होती है। और वो हनुमान जी का नाम लेने से आपके अंग संग चलने लग जाते हैं। और जैसे ही आप उबासियां लेते हो, वो आपको आभास भी होता है, आपको जैसे कि रोंगटे के खड़े होने का आभास है। ये चीजें क्या है? ये शक्तियों के संदेश है। ये शक्तियों के संदेश है, शक्तियों की कृपा है। दूसरा क्या होता है, आपका लहसुन प्याज को छोड़ने का बड़ा मन करता है। आपको जैसे कि मन करता है कि मुझे अंदर से ही आवाज आ रही है, आपको अंदर से ही आवाज आ रही है कि आपको लहसुन प्याज नहीं खाने का मन नहीं करता। तो समझ लेना आपके जीवन में कुछ बदलाव और कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि आप बाबा के चुने हुए व्यक्ति हो। आप तामसिक चीजों का प्रति आप सेवन नहीं करते। आपने अपने जीवन में कभी भी मीट, अंडा, दारू का सेवन नहीं किया। मैंने स्वयं नहीं किया। अगर मैंने एक वीडियो बनाई कि लहसुन प्याज, मेरे घर के चूल्हे पर लहसुन प्याज नहीं बनता। मैं चौथी पीढ़ी हूं जो मेरे घर के चूल्हे पे लहसुन प्याज नहीं बनता। और यहां तक कि जीवन में कभी मदिरा का सेवन मैंने नहीं किया, ना ही मुझे पता कि इसका टेस्ट क्या होता है। जब मुझे तो वही बात है कि भगवान स्वयं अपने भक्तों को चुन लेते हैं, और चाहे वो कहीं भी बैठे हो, लाखों की भीड़ में हो, वहीं से उठा लेंगे अपने आप, और उठाकर अपने आप लगन लग जाएगी। अपने आप लगन लग जाएगी। हनुमान जी के मंदिर में जाना, राम नाम का जाप करना, आपका मन में, आपके घर में आपका मन करता है कि मैं रामायण का पाठ करूं। अंतर्मन से ही आपकी ये बातें आ रही हैं। आपको किसी ने शिक्षा नहीं दी है। अगर शिक्षा दी होती तो बात कुछ और ही जाती है आपकी। लेकिन अंतर्मन से आपके अंतर में जब इस प्रकार की बातें उत्पन्न होती हैं, तो बाबा के वीर आपके संग हैं। आपकी लाइफ में चेंजिंग लाने का समय आ चुका है। आप इस बात को समझो या ना समझो। देखो, एक विवाह का समय होता है ना,
विवाह अपने समय के अनुसार होता है, पढ़ाई हम करते हैं। तो जब हमारे जीवन में कुछ ऐसा आध्यात्मिक समय भी होता है जब शक्तियां के साथ हमारा मिलन होता है, और ये बात सच्चाई है। हम जब किशोर अवस्था में होते हैं, शुरू से ही हमारा मार्गदर्शन ही ऐसा हो जाता है कि भगवान की कृपा हमारे संग होती है, तभी हमारा मार्गदर्शन होता है। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, और हमें दुनिया से कुछ नहीं लेना। हमारे पूजा को, अगर हम पूजा करने से हमें कोई रोकता है तो हमें क्रोध भी आ जाता है। आप, एक नित्य नियम है आपका कि आपको पूजा करे बगैर आप अन्न नहीं खाओगे। ये नित्य नियम, ये अनुशासन कहां से उत्पन्न हुए? शरीर पर रहने वाली शक्ति आपके संग रहती है, वही आपको नियमित रूप से अनुशासित कर चल रही है, वही शक्ति आपको मार्गदर्शन देती है। और ये हर भक्तों के साथ होता है, लेकिन वो कई भक्त इसमें भटक जाते हैं और कई भक्त भटकते नहीं है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि जो आदमियों ने कभी मीट खाया है या लहसुन खाया है या दारू पिया है कि उनके साथ हनुमान जी नहीं होंगे। नहीं, हनुमान जी सबके साथ होते हैं, लेकिन उनकी जो जागृत अवस्था होती है, जब वो शक्तियों को समझने की ताकत होती है, वो तभी होती है जब आप तामसिक का परहेज करते हो। किसी भी जीव का मांस का त्याग कर कर आप आध्यात्मिकता में चले जाते हो तो हनुमान जी आपके संग होते हैं। और हनुमान जी कलयुग के राजा हैं, प्रधान रूप के देवता हैं, और अपने भक्तों के लिए तत्पर कार्य करने के लिए जो है हर वक्त तैयार रहते हैं। उनके अष्टवीर जो है वही नहीं किसी चीज को काबू आने देते, तो हनुमान जी तक तो बात पहुंचने ही नहीं देते। उनके अष्टवीर ही कार्य करते हैं, डांगुर वीर ही कार्य करते हैं। तो यही वीर आपकी के ऊपर कृपा बनाते हैं। हनुमान जी की भक्ति प्राप्त करना इस कलयुग में सरल बात नहीं है, क्योंकि हनुमान जी जिसके अंदर अनुशासन है, जिसके अंदर राम नाम का चिंतन है, वहां 101% आएंगे। अब समझ लेना, अगर ये चीजें आपके साथ हो रही है, एक आम आदमी के साथ भी हो रही हैं, आप तामसिकता का परहेज कर अपने आप को अनुशासित कर चलने को हो रहे हो, तो जीवन में कुछ बड़ा आपके साथ होने वाला है। लेकिन आपके अनुसार आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, या अचानक से मेरे साथ क्या क्या होने लगा। सब कुछ ऑटोमेटिक अपने आप ही जो है सिस्टम ढंग से फिक्स है। लाइफ में आप बाबा के भक्ति कर सकते हो, बाबा का भक्त बन सकते हो, और उनके नाम का प्रचार करते हो, मन से आप राम नाम करते हो, घर में सुंदरकांड का पाठ करते हो, लोगों के घर में सुंदरकांड का पाठ करते हो, आप बाबा के भजन गा रहे हो, तो बहुत सारे बदलाव आपके जीवन में हो सकते हैं। आप हनुमान जी के भक्त बन सकते हो, हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर आती है, और ये दिखाई नहीं देती, लेकिन इसमें गुरु का रोल सबसे ज्यादा होता है। अगर आपका कोई गुरु है, वो आपको मार्गदर्शन देता है सही रूप से कि आपको किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और लगा है कि इस वीडियो से आपको लाभ और ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो इस वीडियो को 10 लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी प्यारी प्यारी नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।